हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ झारखंड जीके क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग संथाल विद्रोह के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, संथाल विद्रोह को किस किस नामों से जाना जाता है। संथाल विद्रोह को किस किस नामों से जाना जाता है। संथाल विद्रोह को किस किस नामों से जाना जाता है। ए में है हूल दिवस, बी में है संथाल हूल, सी में है सिंधु कान्हू का विद्रोह, डी में मुक्ति आंदोलन और ई में है उपयुक्त सभी। तो संथाल विद्रोह को किस किस नाम से जाने जाते हैं। हूल विद्रोह, संथाल हूल, सिंधु कान्हू का विद्रोह, मुक्ति विद्रोह। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह को कहाँ की प्रथम जनक्रांति भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह को कहाँ की जन क्रांति भी कहा जाता है। तो संथाल विद्रोह की कहाँ की जन क्रांति भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, संथाल परगना की। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सी, संथाल विद्रोह को। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्या होता है। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्या होता है। ए में है क्रांति, बी में है बगावत, सी में है दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों, क्रांति और बगावत। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन की संज्ञा भी दी जाती है। तो किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन की संज्ञा भी दी जाती है। किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। बी, संथाल विद्रोह को। अगला प्रश्न, सिंधु कान्हू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से है। तो सिंधु कान्हू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से है। किसका संबंध है। तो सी, चांद और भैरव। अगला प्रश्न, निम्न में से किन महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से है। तो किन महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से है। सही आंसर हो जाएगा बी, फूलो और छानो। अगला प्रश्न, संथाल परगना के क्षेत्र में संथालों का स्वार्थिक आगमन इनमें से किस अवधि में हुआ। संथाल परगना के क्षेत्र में संथालों का स्वार्थिक आगमन इनमें से किस अवधि में हुआ। सही आंसर हो जाएगा ये 1815 से 30 ईस्वी में संथालों का सबसे ज्यादा आगमन हुआ संथाल परगना में। अगला प्रश्न, निम्न में से किन स्थानों के बीच रेलवे लाइन बिछाने हेतु संथाल को बेगार करने के लिए विवश किया गया। तो निम्न में से किस स्थानों में रेलवे लाइन बिछाने हेतु संथाल को बेगार करने के लिए विवश किया गया। सही आंसर हो जाएगा सी, भागलपुर से वर्धमान। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई। संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई। सही आंसर हो जाएगा बी, 1855 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व स्थानीय साहूकार ने अपने घर में मामूली चोरी के आरोप में दिग्घी थाने के किस दरोगा की सहायता से संथालों को गिरफ्तार करवा दिया। तो संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व स्थानीय साहूकार ने अपने घर में मामूली चोरी के आरोप में दिग्घी थाने के किस दरोगा की सहायता से संथालों को गिरफ्तार करवा दिया। तो किस दरोगा की सहायता से। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महेश लाल दत्त। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। ए में है अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण, बी में है अंग्रेजों द्वारा कुछ आदिवासियों नेताओं की हत्या किया जाना, सी में है अंग्रेजों द्वारा कुछ आदिवासियों नेताओं को गिरफ्तार किया जाना, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। इसका आंसर हो जाएगा ए, अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जाना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान से संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ।
तो निम्न में से किस स्थान से संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ? तो किस स्थान से संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी, भोगनाडीह से। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह से पूर्व किस तिथि को भोगनाडीह नामक गांव में आदिवासियों की एक बैठक का आयोजन किया गया? संथाल विद्रोह के पूर्व किस तिथि को भोगनाडीह नामक गांव में आदिवासियों की एक बैठक का आयोजन किया गया? कब किया गया था? 30 जून 1855 ईस्वी को। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में निम्न में से कौन सा नारा दिया गया? संथाल विद्रोह पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में निम्न में से कौन सा नारा दिया गया? एक नारा दिया गया था, वो कौन सा नारा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अपना देश अपना राज। अगला प्रश्न, किस तिथि को हूल दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को हूल दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को हूल दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 30 जून को। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह के पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में किसने यह घोषणा की थी कि भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो? तो संथाल विद्रोह के पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में किसने यह घोषणा की थी कि भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो? इसका आंसर हो जाएगा ए, सिद्धू कान्हू। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न में से किस क्षेत्र में भी था? तो संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न में से किस क्षेत्र में भी था? ए में हजारीबाग, बी है वीरभूम, सी में छोटा नागपुर और डी में उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, लुम्बाई मांझी तथा अर्जुन मांझी ने। अगला प्रश्न, वीरभूम क्षेत्र में संथाल विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? वीरभूम क्षेत्र में संथाल विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? हजारीबाग में लुम्बाई मांझी तथा अर्जुन मांझी ने किया था। वीरभूम क्षेत्र में किसने किया था? गोरा मांझी ने किया था। अगला प्रश्न, किस विद्रोह के दौरान जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारी का नाश हो नामक नारा भी दिया गया? तो किस विद्रोह के दौरान जमींदार, महाजन, पुलिस, सरकारी कर्मचारी का नाश हो का नामक नारा भी दिया गया? तो किस विद्रोह में नारा दिया गया था? बी, संथाल विद्रोह में। अगला प्रश्न, 7 जुलाई 1855 को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया गया? 7 जुलाई 1855 को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया गया? बी, इसका आंसर हो जाएगा जनरल लायड ने। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेज सेना का कौन सा अंग्रेज मेजर पराजित हो गया? संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेज सेना का कौन सा अंग्रेज मेजर पराजित हो गया? कौन पराजित हो गया? मेजर बारो। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह के दौरान किस दरोगा की हत्या कर दी गई? संथाल विद्रोह के दौरान किस दरोगा की हत्या कर दी गई? ए में दिग्गी थाने के दरोगा महेश लाल दत्त, बी में करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण, सी में उपरोक्त दोनों, डी में उपरोक्त किसी की भी नहीं। तो किसकी हत्या कर दी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों, दिग्गी थाने के दरोगा महेश लाल दत्त का और करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण का। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह के दौरान 16-17 सितंबर 1855 को इनमें से किसके नेतृत्व में लगभग 3000 संथाल विद्रोहियों ने कई थाने और गांवों पर कब्जा कर लिया?
संथाल विद्रोह के दौरान 16-17 सितंबर 1855 को इनमें से किसके नेतृत्व में लगभग 300 संथाल विद्रोहियों ने कई थाने और गांवों पर कब्जा कर लिया? किसके नेतृत्व में? सी सुंदरा व रामा मांझी के नेतृत्व में। संथाल विद्रोह को रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को पकड़ने पर कितने रुपये इनाम की घोषणा की? तो संथाल विद्रोह को रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को पकड़ने पर कितने रुपये इनाम की घोषणा की थी? कितने रुपये? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 10,000 रुपये। अगला प्रश्न, सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया? सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया? दिसंबर 1855 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस तिथि को सिद्धू मुर्मू को फांसी की सजा दी गई थी? किस तिथि को सिद्धू मुर्मू को फांसी की सजा दी गई थी? ए 5 दिसंबर 1855 ईस्वी में। अगला प्रश्न, चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दी थी? चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दी थी? किस स्थान पर चांद तथा भैरव को गोली मार दी थी? इसका आंसर हो जाएगा बी बरहेत में। अगला प्रश्न, कान्हू को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार कर लिया था? कान्हू को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार कर लिया था? इसका आंसर हो जाएगा बी फरवरी 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर कान्हू को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? तो निम्न में से किस स्थान पर कान्हू को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी भोगना डी में। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह को दबाने में निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? संथाल विद्रोह को दबाने में निम्न में से किस अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए में अलेक्जेंडर, बी में थॉमसन, सी में रीड और डी में है सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी सभी। अलेक्जेंडर, थॉमस, रीड सभी ने भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह में लगभग कितने संथाली पुरुष महिलाओं ने भागीदारी की जिसमें से 15,000 से अधिक लोग मारे गए? तो संथाल विद्रोह में लगभग कितने संथाली पुरुष महिलाओं ने भागीदारी की जिसमें 15,000 से अधिक लोग मारे गए? इसका आंसर हो जाएगा बी 50,000 लोगों ने। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोह से बचाव हेतु पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया गया? तो अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए मार्टिलो टावर का। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोहियों द्वारा पाकुड़ की किस रानी से सहायता का आग्रह किया गया था? संथाल विद्रोहियों द्वारा पाकुड़ की किस रानी से सहायता का आग्रह किया गया था? किस रानी से किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी रानी क्षेमा सुंदरी। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह के बाद किस तिथि को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला का निर्माण किया गया? संथाल विद्रोह के बाद किस तिथि को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला का निर्माण किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी 30 नवंबर 1856 ईस्वी को। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह के बाद निर्मित नॉन रेगुलेशन जिला का नाम बाद में क्या कर दिया गया? संथाल विद्रोह के बाद निर्मित नॉन रेगुलेशन जिला का नाम बाद में क्या कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी संथाल परगना। अगला प्रश्न, संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश कौन था? संथाल परगना का जिला का प्रथम जिलाधीश कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए एस्ली एडन। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी रिपोर्ट के आधार पर दामिनी एको का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया? तो इनमें से किसकी रिपोर्ट के आधार पर दामिनी एको का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया? बी हो जाएगा एलिस एडमस।
और दामिन एक्को का स्थापना कब हुई थी? 1824 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संथाल परगना किस वर्ष यूल रूल की स्थापना की गई? तो संथाल परगना किस वर्ष यूल रूल की स्थापना की गई? इसका आंसर बी हो जाएगा 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न, यूल रूल की प्रमुख विशेषता क्या थी? यूल रूल की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए में इसके तहत ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई थी। बी में है इसके तहत संथाल परगना क्षेत्र में केवल आदिवासी व्यक्तियों ही भूमि का क्रय विक्रय कर सकता है। सी में है दोनों। डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, इसके तहत ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न, किस विद्रोह में व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है? किस विद्रोह में व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, संथाल विद्रोह। आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।